सो हे व्हाट्सअप गाइज, मैं लेके आ चुका हूँ पर मैन चूज टू गर्ल इन लव के सीज़न 5 का पार्ट 5 लेके। जी हाँ गाइज, मैं बहुत दिनों के बाद फिर से ये स्टोरी लाया हूँ। मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं हुए, 4-5 दिन हुए होंगे आई थिंक। सो गाइज, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए। और गाइज, मेरी जो चूज मतलब कि हीरो से जीरो से हीरो वाली स्टोरी है ना, उसको गाइज ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है लाइक दिस स्टोरी। जी हाँ गाइस, इस स्टोरी को जितना सपोर्ट मिलता है उतना उस स्टोरी को सपोर्ट नहीं मिलता है। सो प्लीज़ गाइस, उस स्टोरी को भी सपोर्ट कीजिए गाइस। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स रोल टू इंट्रो। सो गाइस, हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो वो था ना, वो वाला डेमन, वो दानव, उसने मतलब कि जो जैन था ना उसको बुलाया था। और गाइस, मैंने जैन की एबिलिटीज़ तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बता दी होगी। सो गाइस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और गाइस, वो जो दानव था ना, वो दूसरा कैरेक्टर बुलाता है गाइस। जी हाँ गाइस, और वो जो दूसरा कैरेक्टर था उसका नाम था रियोम। जी हाँ गाइस, रियोम। और वो इतना ज़्यादा पावरफुल था ना कि गाइस, कि उसके पास एक स्पेशल ऐप पावर थी गाइस, कि वो किसी को भी मतलब कि शील्ड कर सकता था किसी को। मतलब कि वो किसी मतलब कि उसकी भी कुछ हद थी गाइस, कि वो उसके मतलब कि उसके जितना पावरफुल या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर को वो शील्ड कर सकता था गाइस। और उसे शील्ड करके हरा भी सकता था, यानी फ्रीज कर सकता था उसे, उसकी पावर को फ्रीज कर सकता था। वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर वो जिसको भी फ्रीज करे ना, वो वाला बंदा, सामने वाला बंदा कुछ भी ना कर सके। उसके पास ऐसी एक स्पेशल एबिलिटी थी गाइस। और उसके पास कमाल की बात तो ये थी कि वो जो बंदा था ना गाइस, वो शील्ड करके, वो जो जिसको भी शील्ड करता है ना, उसकी पावर कमज़ोर हो जाती है। जी हाँ गाइस, उसकी पावर कमज़ोर हो जाती है और वो उसे आसानी से ख़त्म कर सकता है। ऐसी स्पेशल एबिलिटी थी। फिर वो जो तीसरा डेमन था ना, मतलब कि दानव था ना, वो तीसरे कैरेक्टर को बुलाता है गाइस। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर है गाइस, मतलब कि कम मत समझना। ऐसे तीसरे कैरेक्टर को बुलाता है। और ये जो तीसरा कैरेक्टर था ना गाइस, ये तो गाइस पूरा अलग था गाइस, पूरा अलग था। इसकी पावर इसके अंदर नहीं थी गाइस, इसके शरीर, इसकी बॉडी के अंदर नहीं थी। इसके अंदर की पावर इसके स्वॉर्ड के अंदर थी। अगर कोई इससे इसकी स्वॉर्ड ले भी लेना गाइस, तो भी ये पावर यूज़ कर सकता था इसके स्वॉर्ड की मदद से गाइस। जी हाँ गाइस, इसके पास ऐसी स्पेशल एबिलिटी थी। और ये जो स्वॉर्ड थी ना, वो उसके शरीर से जुड़ी हुई थी गाइस, मतलब कि उसकी बॉडी से जुड़ी हुई थी। ऐसी स्पेशल स्वॉर्ड थी गाइस उसकी। और उसके इसी कारण से उसका नाम पड़ा था गाइस स्वॉर्ड मैन। जी गाइस, उसका मतलब कि नाम है स्वॉर्ड मैन गाइस, इस तीसरे कैरेक्टर का नाम। गाइस, मैं बाकी के कैरेक्टर का नाम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हम पहले चलते हैं नेक्स्ट सीन में। सो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो मिस्सू था ना, वो घर पे था। उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि कुछ समय के बाद क्या होने वाला है। जी हाँ गाइस, कुछ भी उसको आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ, उसके मतलब कि कुछ अजीब लग रहा था, कुछ अनहोनी होने वाली, ऐसा उसको भास हो रहा था, मतलब कि आभास हो रहा था, उसको भ्रम हो रहा था। आप कह सकते हो कि वो कुछ ना कुछ मतलब कि सोचने का ट्राई कर रहा था कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो सोच नहीं पा रहा था कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो होने वाला था उसका उसको भ्रम हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ ना कुछ तो अजीब होने वाला है। उसका दिल नहीं मान रहा था। वो बेचैन था थोड़ा बहुत कि कुछ होने वाला है इस बात को लेके गाइस। और इसी वजह से वो थोड़ा उदास था वहाँ पे गाइस, अपने घर पे बैठा हुआ था उदास। और गाइस, वहाँ पे ही पाको आ जाती है। और पाको आती है और कहती है कि हे मिस्सू, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, और तुम इतने उदास क्यों हो। फिर मिस्सू कुछ भी नहीं बोलता है, वो सोचते ही जा रहा था। फिर से पूछती है पाको, लेकिन नहीं देता। फिर उसका जो रोबोट होता है ना, वो कहता है कि मैं भी कब से इसको यही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे हुआ क्या है, ये ऐसे क्यों बैठा हुआ है, लेकिन ये जवाब भी नहीं दे रहा है। मैंने इसको 2-3 बार हिलाने की भी कोशिश की, लेकिन ये इतना खो चुका है ना, पता नहीं ये क्या सोच रहा है कि हमारे बात का एक भी जवाब नहीं दे रहा है ये। फिर जो पाको कहती है कि रुको मैं देखती हूँ।
और जो पाको होती है ना गाइस, वो उसे हिलाती है, लेकिन गाइस पाको देख के हैरान हो जाती है कि वो 1% का भी मतलब कि जवाब देने के मूड में नहीं था गाइस। मतलब कि वो कुछ भी आंसर नहीं देता है। फिर पाको जो थी ना वो बहुत बार हिलाती है, आवाज़ देती है, लेकिन वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। फिर पाको को आ जाता है गुस्सा। और गाइस आपको तो पता है कि पाको कैसी है, अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो क्या कर सकती है। और गाइस वो सीधा दे देती है एक चाटा। और गाइस लकीली कि पाको के चाटे से गाइस उसको होश आ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। फिर जो पाको कहती है कि क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। फिर जो मिस्टर कहता है कि हाँ कुछ नहीं। फिर पाको कहती है कि हम तुम्हें कब से आवाज़ लगा रहा है लेकिन तुम सुन क्यों नहीं रहे हो। फिर परमेन कहता है कि आवाज़ लगा रहे हो लेकिन मेरे को तो कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर पाको कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है परमेन, हम तुम्हें कब से आवाज़ लगा रहे, तुम्हें कब से मतलब कि चिल्ला रहे, लेकिन तुम हो कि 1% का भी मतलब कि जवाब देने के मूड में नहीं हो। फिर वो जो होता है ना मित्सो, वो कहता है कि हाँ सॉरी, असल में मैं कुछ सोच रहा था, असल में मैं उदास हूँ, और वो सारी बात बताता है। फिर पाको कहती है कि क्या तुम्हें मतलब कि अपनी पावर्स की मदद से ये पता चला। फिर मिस्सो कहता है कि वो तो पता नहीं, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे मतलब कि मैं थोड़ा बहुत नर्वस मतलब कि उदास हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। फिर पाको कहती है कि तुम ये सब कुछ मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम चिंता मत करो। और गाइस हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बर्ड प्लेनेट पे, जी हाँ गाइस बर्ड प्लेनेट पे, वहाँ पे एक म्यूज़ियम था, जी हाँ गाइस। और उस म्यूज़ियम के अंदर बहुत सारे जो मतलब कि पहले बनाए गए थे वो वाले वेपन्स, और जो बाद में बने हैं वो वाले वेपन वहाँ पे रखे गए थे। वहाँ पे म्यूज़ियम के 2 पार्ट पड़े हुए थे, जी हाँ गाइस। वहाँ पे एक्चुअल में तो 3 पार्ट थे, लेकिन हम 2 पार्ट भी कह सकते हैं। पहले पार्ट के अंदर जो पुराने, जो मतलब कि सबसे पहले जो बर्ड प्लेनेट ने टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की थी, और जब पहले मतलब कि टेक्निक मतलब कि जो आप कह सकते हो कि गैजेट्स बनाए थे वो वाले गैजेट्स रखे हुए थे, और दूसरे पार्ट में जो अभी लेटेस्ट गैजेट्स है वो वाले रखे हुए थे। और ऐसे उसके 3 पार्ट्स थे। और जो बीच वाला पार्ट था ना, उसके अंदर गाइस बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खूंखार से भी खूंखार हथियार रखे हुए थे। और वहाँ पे बर्ड प्लेनेट का सबसे पावरफुल हथियार यानी गोल्डन सेट रखा हुआ था, जो कि बहुत सारे मतलब कि बर्ड प्लेनेट पे ये मानते हैं कि ये जो गोल्डन सेट है वो बर्डोक की देन है, यानी बर्डोक ने ये बर्ड प्लेनेट वासियों को दिया है, सब लोग ये मानते हैं। और वहाँ पे उसको बहुत ही इतनी ज़्यादा मतलब कि सिक्योरिटी के साथ रखा गया है कि उसे कोई मतलब कि चुराना तो दूर, उसको मतलब कि टच करना भी मुश्किल है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी लगाई थी। लेकिन अचानक क्या होता है कि वो जो गोल्डन सेट था ना, वो गोल्डन मतलब कि जी हाँ गाइस गोल्डन कलर के, आप कह सकते हो कि गोल्डन कलर में वो चमकने लगता है। वो इतना ज़्यादा चमक रहा था ना कि ऐसा लग रहा था ये सेट कुछ कहना चाहता हूँ। और गाइस इसको इस चीज़ को देख के वो जो थे ना गाइस सिक्योरिटी गार्ड, वो बाकियों को बुलाते, मतलब कि बाकी सिक्योरिटी गार्ड और अपने ऑफिसर्स को बुलाते, और वो वाले ऑफिसर्स सब लोग मिलके मतलब कि चीफ बीफ सबको बुलाते, और जो बर्ड प्लेनेट का जो मेन हेड है ना उसको भी बुलाया जाता है। सारे बर्डमैन वहाँ पे आते हैं, सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। और गाइस किसी को भी समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये गोल्डन सेट अचानक चमकने क्यों लगा। लेकिन गाइस वहाँ पे एक बंदा और आता है, और वो जो बंदा था ना वो बहुत ही पुराना था गाइस, जी हाँ गाइस बहुत ज़्यादा पुराना मतलब कि बंदा था, और उससे बर्ड प्लेनेट के इतिहास के बारे में सब कुछ पता था। और सबको ये भी पता था कि ये जो गोल्डन सेट है वो बड़ोक ने दिया था। और वो जो बंदा था ना वो कहता है कि लगता है कि ये गोल्डन सेट हमें कुछ कहना चाहता है। और जो बर्ड प्लेनेट का मेन हेड था ना वो उससे कहता है कि गुरुजी बताइए कि ये क्या कहना चाहता है। फिर वो जो बंदा था ना वो कहता है कि रुको, और गाइस वो उस गोल्डन सेट के पास जाता है और उसे ज़रा ध्यान से देखता है, और पता चलता है कि उस गोल्डन सेट की जो आंखें थी ना
वो रेड हो चुकी थी। जी हाँ गैस, वो रेड हो चुकी थी। और जो वो बंदा था ना, वो कहता है कि इस ब्रह्मांड पे कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। इसकी ये चेतावनी दे रहा है कि हमें कैसे भी करके उसे रोकना चाहिए। फिर जो हेड होता है ना और बाकी सारे बर्डमैन, वो सब लोग चौंक जाते हैं। फिर हेड होता है, वो कहता है कि लेकिन हमने तो अपने सैटेलाइट वेटेलाइट मतलब कि अपने बहुत ज़्यादा वेपन्स और बहुत ज़्यादा मतलब कि प्लेनेट पे हमने अपनी आर्मी बिछाई हुई है, लेकिन हमें तो ऐसा कोई भी मतलब कि सिग्नल नहीं मिला है कि इस यूनिवर्स पे कोई अटैक होने वाला है, मतलब कि किसी भी प्लेनेट पे अटैक होने वाला है ऐसा। फिर जो वो होता है ना, वो कहता है कि बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पे सिर्फ इस ब्रह्मांड में साइंस की पावर ही चलती है सारी जगह पे? नहीं, साइंस की पावर से भी अलग बहुत सारी पावर्स हैं जिसके बारे में तुमको कुछ भी पता नहीं है। फिर वो जो कहता है कि वो जो हेड होता है वो कहता है कि तो फिर आप ही बताइए कि क्या अटैक होने वाला है और हम इसे कैसे रोकें। और गाइस जो वो हेड होता है वो कहता है कि मतलब कि वो जो बंदा होता है वो कहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा अनहोनी होने वाला है, बस इतना ही बताया है इस गोल्डन सेट ने। बाकी मैं इस गोल्डन सेट के बारे में कुछ इतना ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ। फिर वो जो हेड होता है वो कहता है कि लेकिन किस प्लेनेट पे वो अटैक होने वाला है, किस प्लेनेट पे अनहोनी होने वाली है, आफत आने वाली है जिससे हम उसे रोक पाए। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है कि गोल्डन सेट सिर्फ तभी चमकता है जब अनहोनी कोई बहुत बड़ी हो जिसे रोक पाना बड़ प्लेनेट की भी ताकत से बाहर हो। और गाइस हेड होता है और बाकी सारे बर्डमैन और परमैन्स ये देख के चौंक जाते हैं और बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं। फिर वो जो बंदा होता है ना वो वहाँ से चला जाता है और सिर्फ इतना कह के जाता है कि ये जो गोल्डन सेट है ना, तुम्हें उस बंदे को देना चाहिए जो इस गोल्डन सेट के काबिल हो और जो इस गोल्डन सेट की पावर को समवन कर सके, यानी इस गोल्डन सेट की पावर को संभाल सके। और जल्दी से जल्दी इस प्लेनेट पे सारे बर्डमैन्स की और सारे परमैन्स की ट्रेनिंग शुरू कर दो, जिसकी वजह से हमें पता चल सके कि सबसे काबिल कौन है जो इस परमैन सेट की पावर को संवन कर सकता है। और इस परमैन सेट की पावर को सिर्फ वही इंसान ले सकता है जो कि पूरी तरह से सच्चा और अच्छा हो, यानी पॉजिटिव हो। उसके अंदर नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वही इस पावर को संभाल सकता है। और इतना बोल के वो जो बंदा होता है वो वहाँ से चला जाता है और हेड वहाँ पे ऑर्डर दे देते हैं सारे बर्डमैन को कि सारे परमैन्स की ट्रेनिंग करवाई जाए और बर्ड प्लेनेट के सारे बर्डमैन्स की भी ट्रेनिंग करवाई जाए। और वहाँ पे गाइस ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जो डेमन्स थे ना, वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब थे। जी हाँ गाइस, वो पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब थे। हरूमिया प्लेनेट का जो किंग था वो पृथ्वी पे आने ही वाला था गाइस। वो पृथ्वी से कुछ ही मतलब कि दूरी पे था। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कि वो जो दानव होता है वो चौथे कैरेक्टर को बुलाता है। सो गाइस स्टोरी बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। और गाइस जानता हूँ कि पार्ट थोड़ा छोटा था, 15 मिनट के आसपास मैंने पार्ट बनाया है, लेकिन गाइस आशा करूँगा कि नेक्स्ट पार्ट इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करूँ। और गाइस प्लीज़ यार मेरी हीरो से जीरो वाली स्टोरी को भी सपोर्ट दो यार। जीरो से हीरो वाली उसको यार ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जितना इस स्टोरी को सपोर्ट मिलता है उतना उस स्टोरी को सपोर्ट नहीं मिलता है। सो प्लीज़ गाइस उस स्टोरी को भी सपोर्ट दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।